हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 के बारे में। मेनली हम अभी डील कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सीरीज। अभी तक टोटल 3 पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं टीचिंग पाठशाला पे। तो अगर अभी तक आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, बिकॉज पार्ट 4 आपको तभी समझ में आएगा जब आपने ऑलरेडी पार्ट 1, 2 एंड 3 देखा होगा। तो ओके, सो लेट्स प्रोसीड। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअल में किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऑल्दो कार्बोहाइड्रेट्स का जो परसेंटेज है वो लगभग 5 to 10% ही रहता है, बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है वो प्रोटीन एंड लिपिड्स रहते हैं। तो लिपिड्स में भी हमने ये बात की थी कि टोटल 3 टाइप के लिपिड्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। पहला कौन सा हमने डील किया, दैट इज दी फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स के बारे में हमने बात किया, एज वेल एज कितने टाइप के फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लाइक फॉस्फोटाइडल सेरीन था, फॉस्फोटाइडल कोलिन था, स्प्रिंगोमाइसिन था, स्प्रिंगोलिपिड जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी की सारी कैटेगरी हमने देखी है जो कि हमने लास्ट वीडियो में डील किया था। जो सेकंड कैटेगरी होती है लिपिड्स की उसे हम बोलते हैं दैट इज दी ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। और जो थर्ड कैटेगरी होती है उसे हम दैट इज दी स्टीरॉल में लेते हैं। तो वेरी ऑब्वियस, ये पर्टिकुलर पोर्शन हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। इस पर्टिकुलर वीडियो में इन दो के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था ये है आपका कनेक्टिंग पॉइंट, कि आपको मालूम हो सके कि टॉपिक कौन सा डील हो रहा है। तो हमने ये देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स ऑब्वियसली उसमें लिपिड्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें भी 3 टाइप के लिपिड्स हो सकते हैं, इट मे बी अ फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टीरॉल। तो इनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ग्लाइकोलिपिड्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इसका कंपोजिशन, यानी ये बना किन किन चीजों से मिलके है। तो ग्लाइकोलिपिड्स नाम से मालूम पड़ रहा है कि पहले तो ग्लाइको वर्ड है, उसके बाद लिपिड है, यानी लिपिड मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से शायद लिंक है, दैट इज वाई इसको हम कह रहे हैं ग्लाइकोलिपिड। ओके, ग्लाइको वर्ड इज स्टैंडिंग फॉर कार्बोहाइड्रेट मॉइटी एंड लिपिड इज ऑब्वियसली लाइक हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो मेनली यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो लिपिड से कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि मेनली कोवलेंट बेसिस पे होता है। और इस बेसिस पे जो हमें कंपोजिशन देखने को मिलता है, यानी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की वजह से जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज दी ग्लाइकोलिपिड। इसके बाद अगर हम एंजाइम की बात करें, आई मीन टू से कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मॉलिक्यूल अगर आपस में कंबाइन करके ग्लाइकोलिपिड्स बना रहे हैं तो वेरी ऑब्वियस कोई ना कोई एंजाइम यहाँ काम कर रहा होगा। तो जो एंजाइम ग्लाइकोलिपिड्स के सिंथेसिस में काम करता है उसका नाम है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि लिंक करता है सैकेराइड्स, दैट मीन्स शुगर को विद द लिपिड मॉलिक्यूल। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो हमें मिलता है वो होता है ग्लाइकोलिपिड। यानी आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड विद द हेल्प ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दैट इज इन्वॉल्विंग द एक्टिविटी ऑफ अ एंजाइम विच इज नोन एज अ ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज दैट विल गिव राइज टू द ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, लोकेशन की बात करें तो ये लाइक इट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन पे ये पाया जाता है, as well as where they extend from the phospholipid bilayer into the external environment। तो ये इंटरनल बेसिस पे दैट इज बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेगा, मेनली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। जैसे कि आपके सामने ये पिक्चर लेकर रखा है, मान लीजिए ये लिपिड बाइलेयर है, ओके, लिपिड मेम्ब्रेन है। तो आप देख सकते हैं कि ये रहा दैट इज लिपिड, और इससे ये शुगर मॉइटी अटैच हो रखा है। ये जो ब्लू कलर में जितना पोर्शन है दैट इज अ शुगर मॉइटी, और इनको हम कलेक्टिवली क्या कह देंगे, इनको हम कलेक्टिवली कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये जो शुगर मॉइटी होती है वो मेनली एक्सटर्नल साइड में देखी जाती है और वो अटैच होती है लिपिड मॉलिक्यूल से। फाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेनली फीचर्स की, तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है, ये देखिए ये सब चीजें रटने वाली नहीं होती है। नाम जैसे मैंने बताया, नाम का सिग्निफिकेंस मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की कि जो लाइक ग्लाइकोलिपिड्स है, तो ग्लाइकोलिपिड्स तो एक क्लास हो गया ना, एक ऐसा क्लास ऑफ लिपिड्स जो कि
कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज लिपिड से मिलकर बना हो। तो इस क्लास में भी कुछ एग्जाम्पल आते हैं, यानी एक बड़ी सी फैमिली होगी, उस फैमिली में भी छोटे छोटे से लाइक पार्ट हो सकते हैं। उनमें से ही एक एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिपिड्स का, दैट इज द गैंग्लियोसाइड्स। ओके, आप देख सकते हैं गैंग्लियोसाइड्स। तो ये गैंग्लियोसाइड्स जो होते हैं वो एक्चुअल में ग्लाइकोलिपिड्स का ही एग्जाम्पल होते हैं। और इनमें क्या क्या कॉम्बिनेशन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज इट कंटेन अ ऑलिगोसैकेराइड, जिसे हम शुगर कहते हैं, विथ वन और मोर सियालिक एसिड मॉइटी। यहाँ पे जो एक्सटर्नल चीजें और एडेड होती हैं वो होती हैं सियालिक एसिड, विच गिव गैंग्लियोसाइड अ नेट नेगेटिव चार्ज। और सियालिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से जो गैंग्लियोसाइड्स होते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ अ ग्लाइकोप्रोटीन, इस पे नेगेटिव चार्ज देखा जाता है। गैंग्लियोसाइड्स की अबंडेंस की बात करें तो इनका सबसे ज्यादा अबंडेंस कहाँ पाया जाता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल। बट ऐसा नहीं है कि ये बाकी सारे सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। कुछ और सेल्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हो गया एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स के सरफेस पे भी ये गैंग्लियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट अबंडेंस कहा जाए, मतलब कहाँ पे ज्यादा मात्रा में, कहाँ पे ज्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे, तो वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल। बट कुछ और भी एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल की बात करें तो गैंग्लियोसाइट्स हो गए, जैसे कि हो गया GM1। GM1 अगर आपको पता हो, आप लोगों में से किसी ने भी अगर टीचिंग पाठशाला पे भी वीडियो देखा हो, तो कॉलेरा टॉक्सिन का मोड ऑफ एक्शन में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो कॉलेरा टॉक्सिन के मोड ऑफ एक्शन की बात जब हम करते हैं तो वहां पे कॉलेरा टॉक्सिन के लिए एक रिसेप्टर की जरूरत होती है। वो रिसेप्टर का नाम होता है GM1 एंड GM1 इज व्हाट, GM1 इज अ गैंग्लियोसाइड्स, ठीक है। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, दैट इज द ग्लाइकोलिपिड्स का, दैट इज द गैलेक्टोसेरेब्रोसाइट्स। ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया ग्लाइकोलिपिड्स का। तो आपके सामने मैंने दो यहाँ पे एग्जाम्पल्स रख दिए हैं, दैट इज फॉर ग्लाइकोलिपिड्स। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो एज बिकॉज ये ग्लाइकोलिपिड्स है, तो आपने ऑलरेडी बहुत सारे ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में सुना है, बट आप लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हो कि दैट इज बिलोंगिंग फ्रॉम अ ग्लाइकोलिपिड्स फैमिली। जैसे कि ये सेल सेल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं, मेनली फैसिलिटेट करते हैं सेलुलर रिकॉग्निशन, यानी एक सेल दूसरे सेल को पहचानता है। तो कैसे पहचानता है, उनके सरफेस के ऊपर कुछ ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक सेल जो होता है वो दूसरे सेल को जब लाइक इंटरेक्ट करते हैं आपस में, तो ग्लाइकोलिपिड्स के थ्रू जो है इंटरेक्शन देखा जाता है, मेनली रिकॉग्निशन देखा जाता है। इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, ब्लड टाइप में हेल्प करते हैं, आई मीन टू से जो ब्लड टाइप हम आइडेंटिफाई करते हैं उसमें भी इन्हीं का रोल होता है। नेक्स्ट, इट मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एज बिकॉज ये एक लाइक आप कह सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज व्हाई इट इज मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंट्री पॉइंट होता है बहुत से बैक्टीरियल टॉक्सिन एज वेल एज वायरसेस के लिए, जैसे कि अभी तो मैंने एक आपको एग्जांपल आपके सामने ही रख दिया कॉलेरा टॉक्सिन का। तो कॉलेरा टॉक्सिन का जो रिसेप्टर है वो ग्लाइकोप्रोटीन का, सॉरी ग्लाइकोलिपिड का बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दैट इज दी पोलोमा वायरस। ओके, पोलोमा वायरस एज वेल एज कॉलेरा टॉक्सिन। कॉलेरा टॉक्सिन बैक्टीरियल ओरिजिन है और ये पोलोमा वायरस इज अ टाइप ऑफ वायरस। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, इनका जो रिसेप्टर होता है वो मेनली गैंग्लियोसाइड होता है। आप कह सकते हो कि ग्लाइकोलिपिड्स होता है नेचर पोलोमा वायरस का एज वेल एज कॉलेरा टॉक्सिन के रिसेप्टर का। तो हमने बात कर लिया कि ग्लाइकोलिपिड्स क्या होता है, क्या फंक्शन करता है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है। नाउ वी आर स्विचिंग टू दी स्टेरॉल, क्योंकि हमने जैसे कि बात किया था टोटल 3 टाइप के लिपिड्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। पहला था फॉस्फोलिपिड्स जो कि हम डील कर चुके हैं, सेकेंड है ग्लाइकोलिपिड्स जो कि अभी जस्ट हमने देखा, और थर्ड होगा दैट इज द स्टेरॉल जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो स्टेरॉल की जब हम बात करते हैं तो इसको हम स्टेरॉइड अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, और ये एक सब ग्रुप माना जाता है किसका, दैट इज स्टेरॉइड का। तो आप कह सकते हो एक स्टेरॉइड एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि एक ग्रुप हो गया। स्टेरॉइड के अंदर जो होता है वो आता है दैट इज द स्टेरॉल। ओके, तो वो उसका एक सब ग्रुप हो गया, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है किसका, दैट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। तो इसे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ अ लिपिड ओनली, ठीक है। इसके अलावा इसका प्रेजेंस अगर देखा जाए कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है, तो इट इज प्रेजेंट इन एनिमल, प्लांट एज वेल एज फंजाई।
बैक्टीरिया में ऑब्लिक प्रोकैरियोट्स में इसका अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम पाया जाता है या तो पाया ही नहीं जाता है। तो आज बिकॉज सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं पाया जाता है तो हम मेनली कंसिडर करते हैं कि प्रोकैरियोट्स में स्टीरॉल का प्रेजेंस नहीं होता है, और अगर माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट भी है तो उस पर्टिकुलर पोर्शन का फंक्शन सिमिलर नहीं होता है एज कंपेयर टू द यूकैरियोट। तो हम मेनली कंसीडर करते हैं कि स्टीरॉल इज एब्सेंट इन केस ऑफ अ प्रोकैरियोट। अगर हम नॉर्मली बात करें कि स्टीरॉल का भी एक कॉमन टाइप, ओके, कॉमन टाइप कौन सा है, तो कॉमन टाइप माना जाता है दैट इज द कोलेस्ट्रॉल। ओके, कोलेस्ट्रॉल को हम बहुत ही कॉमन टाइप मानते हैं स्टीरॉल का। तो स्टीरॉइड एक बड़ा सा क्लास हुआ, उस क्लास के अंदर जो स्टीरॉल है वो एक सब पॉपुलेशन हो गया या सब पार्ट हो गया आप कह सकते हो, और स्टीरॉल का एक कॉमन एग्जांपल हो गया दैट इज द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बिकॉज ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, एज वेल एज इसका फंक्शन होता है एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, किसमें, फैट सॉल्युबल विटामिन के सिंथेसिस में, एज वेल एज स्टीरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस में। तो स्टीरॉयड हार्मोन एज वेल एज फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं कोलेस्ट्रॉल। इतना ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल का प्रेजेंस जैसे कि मैंने कहा था सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, मेनली ये सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, यानी जब कंडीशन बहुत ज्यादा वार्म होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि सेल मेम्ब्रेन एकदम लीकी हो जाए, ठीक है, या फिर जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड की तरफ शिफ्ट कर जाता है, बहुत ज्यादा ठंड का टाइम रहता है, तो ऐसा नहीं होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एकदम आइस फॉर्म में चला है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो फ्लूइडिटी है उसे कौन मेंटेन कर रहा है, उससे मेंटेन कर रहा है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब जब हम टाइप की बात करते हैं, स्टीरॉल की अगर टाइप की बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नाम से ये स्टीरॉल जाने जाते हैं और पाए जाते हैं, लेकिन सबका फंक्शन मोर और लेस एक ही होता है। जैसे कि एनिमल में जो स्टीरॉल हमें मिलता है उसको हम कहते हैं जू स्टीरॉल। जू इज स्टैंडिंग फॉर एनिमल्स, राइट, तो इसको हम बोलते हैं जू स्टीरॉल्स, जिसमें कि इंक्लूड है खुद कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एनिमल्स में प्रेजेंट होता है और इसे हम लाइक अ टाइप ऑफ जू स्टीरॉल कहते हैं। सेकेंड की अगर हम बात करें दैट इज दी फाइटोस्टीरॉल। तो फाइटो मीन्स क्या होता है, फाइटो मीन्स होता है प्लांट, राइट, स्टीरॉल मीन्स लिपिड। तो ऐसा स्टीरॉल जो कि प्लांट में पाया जाता है उसे हम बोलते हैं फाइटोस्टीरॉल। बट यहाँ पे कुछ टाइप इंक्लूडेड है, जैसे कि हो गया कैंपस्टीरॉल, सिस्टोस्टीरॉल एंड स्टिग्मास्टीरॉल। ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों टाइप हो गए किसके, फाइटोस्टीरॉल के। लास्ट आता है दैट इज दी अर्गोस्टीरॉल। अर्गोस्टीरॉल किसमें पाया जाता है, इट इज अ टाइप ऑफ अ स्टीरॉल जो प्रेजेंट होता है फंजाई के सेल मेम्ब्रेन में। तो यहां से जो है, यहां से आपके पार्ट बी के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इतना ही नहीं, पार्ट सी में भी यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टेटमेंट वाइज में 4 ऑप्शन दे देगा और वहां से आपको बोल देगा कि गलत बताइए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ फोर्थ मैंने ऐड कर रखा है, लाइक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, दैट इज दी यूजुअली एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स ओनली फॉस्फोलिपिड इज प्रेजेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स में मेनली हम मानते हैं कि स्टीरॉल नहीं होता है, और अगर देखा भी गया है तो इतना ज्यादा कम अमाउंट में देखा गया है कि लाइक उसका सिग्निफिकेंस कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। इवन उसका फंक्शन भी डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू दी अदर स्टीरॉल विच इज प्रेजेंट इन आइदर प्लांट, एनिमल और फंजाई। फाइन, तो इसके साथ हमने जो है फॉस्फोलिपिड का जितना पोर्शन था, मेन पोर्शन, मेनली इंट्रोडक्टरी पोर्शन, वो हमने डील कर लिया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, ऑब्लिक जो टाइप ऑफ लिपिड्स पाए जाते हैं वो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। उसके बाद था दैट इज द ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टीरॉल। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि सेल बायोलॉजी से ही लिया जाएगा।